हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉलिड ब्रेन क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट फ्रॉम क्लास 10th। तो अभी तक हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमने स्फेरिकल मिरर देख लिया है, क्या होता है, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन ऑफ इमेज पहला किससे? बाय प्लेन मिरर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से क्या क्या कैसे इमेज फॉर्म होगी उसका हम क्या देखेंगे? रे डायग्राम देखेंगे। क्या देखेंगे? रे डायग्राम देखेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज देखने के लिए आप पहले हम क्या ले लेंगे, क्योंकि प्लेन मिरर है तो हमने क्या ले लिया? एक प्लेन मिरर ले लिया। हमने क्या ले लिया? एक प्लेन मिरर ले लिया। अब सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब आप सपोज इस तरफ खड़े हो, मान लो आप इस तरफ खड़े हो, ओके। अब आप ऑब्जेक्ट देखोगे तो लाइट ऐसे करके मान लो पड़ी, एक रे ऐसे करके आई, ठीक है, एक रे ऐसे करके आई ये, और दूसरी रे सपोज ये आई ऐसे, ठीक है, ये हमारी दो रेज। अब ये यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, दोनों पे हम क्या देखेंगे? नॉर्मल देख लेंगे। तो अब इस रे पे हमारा नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इस रे पे नॉर्मल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए? नॉर्मल हो गए, और दोनों ही नॉर्मल पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके जाएगी। कैसे जाएगी? इस एंगल के हिसाब से ऐसे करके रिफ्लेक्ट करेगी, और ये इस एंगल के हिसाब से, दोनों ही लाइट रे उसी एंगल के हिसाब से क्या करेंगी? रिफ्लेक्ट करेंगी। अभी इधर तो मिलेगी नहीं कहीं भी, देखिए इधर तो कहीं भी मिलेगी नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे? पीछे को एक्सटेंड करेंगे। पीछे को क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे। जब हम एक्सटेंड करेंगे तो हम क्या देखेंगे? ये हमें यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगा, मतलब ये हमें ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। हमें लगेगा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये हमारी क्या हो गई? इमेज हो गई। ये हमारी क्या हो गई? इमेज हो गई, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं इसी डायग्राम को एक बार फिर से बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। एक रे सपोज ये आई और एक रे सपोज ये आई, दोनों पे हमने क्या बना दिया? नॉर्मल। रिफ्लेक्ट होके ये इस तरीके से गई और ये इस तरीके से गई। अब इधर तो ये मीट नहीं करेगी, तो इसको हम ऐसे 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 एक्सटेंड करेंगे, ये यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। कहाँ पे? जहाँ पे इधर ये मीट होंगी वहां पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो ये अगेन देखिए फिर से, ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये वाला पार्ट हमारी क्या हो गई? इमेज हो गई। तो हमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही मिल गए, मतलब ऑब्जेक्ट की वजह से वो इमेज मिल गई। अब जो क्या क्या नेचर है, जो नेचर है इमेज का, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज जो है वो हमारा क्या है? देखिए, अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए एक्चुअली में क्या रेज मीट कर रही हैं? नहीं मीट कर रही हैं। देखो रेज तो ऐसे करके जा रही थी ना, इसको हमने जबरदस्ती पीछे की तरफ मीट किया है, तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। कैसी होगी? वर्चुअल होगी, ठीक। अब सपोज यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर x है, तो ये डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी? x ही होगी। तो सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, तो कहां पे बनेगी? एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। कहां पे बनी है आपकी इमेज? सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर बनी है। तो पहली चीज, आपकी जो इमेज है, आपकी जो इमेज है वो कैसी है? वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल है। दूसरी बात, जितनी दूर ऑब्जेक्ट से मिरर है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में होगी। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है? मिरर। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वही इमेज और मिरर के बीच में होगी। और आपकी इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। कैसी होगी?
इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब क्या, अगर हम सीधे सीधे खड़े हैं तो हमारी इमेज भी सीधी सीधी आएगी। सपोज आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसकी इमेज भी ऐसी ही आएगी, तो क्या होगी, इरेक्ट होगी। लेकिन लैटरली इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, लैटरली इन्वर्टेड होगी इमेज। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, आपका जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट हो जाएगा और जो आपका राइट है वो इमेज का लेफ्ट हो जाएगा। मतलब ऐसे करके स्वैप हो जाएगी, ऐसे करके स्वैप हो जाएगी। ये वाला हैंड हमारा राइट हैंड है, अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो वो पर्सन ऐसे करके खड़ा होगा, तो ये वाला हैंड उसका क्या, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका राइट हैंड है वो इमेज का क्या लगेगा, हमें लेफ्ट हैंड लगेगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो हमें इमेज का क्या लगेगा, राइट हैंड लगेगा। तो जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है, उसका नेचर पहले देखिए। वर्चुअल मतलब कि रियल इमेज नहीं है। सेम डिस्टेंस बन रही है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस पे बन रही है, ठीक। इरेक्ट है, लैटरली इन्वर्टेड है और सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसका जो साइज होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होगी, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर will be virtual and will be at the same distance behind the mirror as that of object. Third, it will be erect. Fourth, it will be laterally inverted. And fifth, it will be of the same size as that of object. It will be of the same size as that of object. तो ये हमारी क्या होगी, इन properties of image formed by the प्लेन मिरर। अच्छा, प्लेन मिरर में एक तो ये हमने रे डायग्राम देख लिया। देखिए रे डायग्राम में एरो बनाना बहुत जरूरी है, इधर इधर को आ रहा है फिर ये ऐसे करके जा रही है, तो एरो अकॉर्डिंगली ही आप बनाइएगा। अच्छा, इसी में अगर हम देखें प्लेन मिरर की कुछ बातें और जान लें। जैसे ये प्लेन मिरर है, जैसे एक कर्व मिरर है तो इसका तो कोई ना कोई सेंटर होगा, ठीक है, तो इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा। बट अगर प्लेन मिरर अगर है तो उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, इंफिनिटी होगा। क्यों, क्योंकि प्लेन, देखिए होता क्या है, जैसे ये है आपका कर्व मिरर है तो इसको आप ऐसे 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 इस कर्व के हिसाब से चलेंगे और ये वापस यहाँ पे मीट कर जाएगा। तो मीट कर गया तो अब इसका सेंटर आप देख लेंगे, ये आपका चारों तरफ बराबर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया कर्वेचर का। अब यहाँ पे कभी सेंटर आएगा नहीं, ये सीधा ही जाता जाएगा और ये नीचे को भी सीधा जाता जाएगा। ये कहाँ मिलेगा जाके, इनफाइनाइट पे मिलेगा जाके। तो इनफाइनाइट अगर मिल रहा है तो उसका सेंटर भी कहाँ पे होगा, डिस्टेंस, उसका रेडियस क्या होगा, वो भी इनफाइनाइट होगा। तो रेडियस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या होती है, इनफाइनाइट। तो अगर क्वेश्चन आता है तो रेडियस ऑफ, क्या याद रखिएगा, रेडियस ऑफ प्लेन मिरर, रेडियस ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी, या फिर नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। एंड फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज आल्सो इंफिनिटी, और यू कैन से नॉट डिफाइंड। क्या कह सकते हैं हम, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इंफिनिटी क्या है, अनडिफाइंड। जहां तक आप इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। इंफिनिटी में प्लस वन करोगे तो भी इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी में माइनस वन करोगे तो भी इंफिनिटी ही होगा। तो रेडियस जो होता है प्लेन मिरर का वो क्या होता है, इंफिनिटी होता है। फोकल लेंथ भी होती है प्लेन मिरर की, वो भी इंफिनिटी होती है। ये जो लैटरली इन्वर्टेड वाला कॉन्सेप्ट है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। कभी भी आप एम्बुलेंस पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है, उल्टा, ठीक है। क्यों लिखा होता है, क्योंकि जो उसकी मिरर इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है, लैटरली इन्वर्टेड बनती है। तो हमें मिरर इमेज में वो सीधा सीधा दिखाई पड़ता है। तो अगर आप सपोज बाइक पे जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, पीछे से कोई एम्बुलेंस अगर आती है तो क्योंकि उसमें उल्टा लिखा हुआ है तो आपको जो रिफ्लेक्शन है उसमें उसको सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा, तो आपको पता चल जाएगा, आपको इजी रहेगा फॉर एज ऑफ रीडिंग।
आपको आसान रहेगा एम्बुलेंस पढ़ने में और उसको आराम से पास दे देंगे। और ये तो हमें पता है कि हम कितनी भी जल्दी में हो, अगर कोई एम्बुलेंस पीछे आ रही है तो उसको पास देना हमारी ह्यूमैनिटी में आता है, हमें उसे पहले पास देना चाहिए, भले ही हम कितने इंपॉर्टेंट वर्क के लिए जा रहे हो। और अगर मान लो एम्बुलेंस सीधा सीधा लिखा होता तो वो जो उसकी इमेज बनती एम्बुलेंस की, जो अल्फाबेट जो वर्ड एम्बुलेंस है उसकी जो इमेज बनती वो उल्टी बनती, तो हमें उसको रीड आउट करने में क्या होती, प्रॉब्लम होती। इसीलिए जो एम्बुलेंस वर्ड है वो उल्टा लिखा होता है, जिसमें कि उसकी जो मिरर इमेज है वो कैसी बने, सीधी बने। ओके, क्योंकि वो लैटरली इन्वर्ट हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? अब हम देखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉनकेव मिरर। तो आई गेस ये आपको समझ में आ गया, नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर होगी, ठीक है, इरेक्ट होगी, लैटरली इन्वर्टेड होगी, सेम साइज होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर की। अच्छा, इसमें एक चीज और आ सकती है कि मैग्निफिकेशन कितना होता है, तो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन जो होता है प्लेन मिरर का वो कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 का मतलब कुछ भी मैग्नीफाई नहीं होता। अगर आपने 10 रुपए दिए तो आगे 10 ही रुपए मिलेंगे। अगर मान लो ट्वाइस होती मैग्निफिकेशन तो 10 का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जो हाइट है आपकी वही हाइट आपको मिरर में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि प्लेन मिरर में साइज ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा, नीदर द साइज विल इंक्रीज नॉर द साइज विल डिक्रीज। और एक चीज और है, अगर आपको कंप्लीट अपनी फुल बॉडी इमेज चाहिए, फुल बॉडी इमेज चाहिए, सपोज आपकी हाइट h है, आपकी हाइट क्या है, h है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, h है, तो कंप्लीट इमेज पाने के लिए, पूरी इमेज पाने के लिए जो मिरर की हाइट होगी, कम से कम मिरर की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए, तभी उसको पूरी जैसे आप खड़े हो टॉप से बॉटम तक आपको अपने आप को आपको देखना है, टॉप टू बॉटम। इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ इन द मिरर, कंप्लीट इमेज ऑफ योर्स, then you have to use the plane mirror of half of your height. Okay, like suppose your height is say 6 feet, then you need the mirror of 3 feet at least, so that you can completely see yourself in the mirror. Okay, तो ये याद रखिएगा, अगर आपको अपनी कंप्लीट इमेज मिरर में देखनी है तो जो मिरर है उसकी हाइट आपकी हाइट की हाफ होनी चाहिए। या फिर हम ये कह सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को पूरा देखने के लिए मिरर में मिरर की हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट की क्या होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h है तो कंप्लीट विजन के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, h/2 होनी चाहिए। आई गेस ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम एक एक करके कंडीशन देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। क्या पढ़ेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अब हम क्या ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज यहाँ पे मैं डाल देता हूं बाय कॉनकेव मिरर। किससे देखेंगे हम, बाय कॉनकेव मिरर। किससे देखेंगे, कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे कैसे फॉर्म होगी, इसको हम देखेंगे थ्रू रे डायग्राम। किसके थ्रू देखेंगे, रे डायग्राम के थ्रू हम ये अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम कॉनकेव मिरर लेते हैं और अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। क्या लेते हैं, अब हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं और विल कीप द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशंस। तो सपोज हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। ये पोल, ये हमारा पोल हो गया, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, पोल हो गया P। ठीक, अब हमें पहले फोकस और वो हमें पता होगा, तो ये सपोज हमारा फोकस है और ये हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये F फोकस हो गया। जब आप चीजों में बोर्ड पे रफ आइडिया ले रहा हूं, बट अगर आप कॉपी पे बनाते हैं
तो पहले आप ये कर्व बना लेंगे। फिर अगर ये आपने 3 सेंटीमीटर लिया तो ये कितना होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पढ़ा है जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस की हाफ होती है, या फिर जो रेडियस होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। अगर फोकल लेंथ 2 है तो रेडियस कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो ये हमारा सेंटर हो गया और ये हमारी क्या हो गई फोकल लेंथ हो गई। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है इंफिनिटी पे है, क्या है यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ इमेज, यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ इमेज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है एट इंफिनिटी। आई गेस ये आपको पता भी है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये वाला ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आपकी रे आ रही है, ठीक है, ये इंफिनिटी से आपकी क्या आ रही है रे आ रही है, ठीक है। एक अगर कई सारी रेज हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा ये बीम बन जाएगा, ठीक है। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होती है वो हमें पता है अपना पाथ क्या कर जाती है रिट्रेस कर जाती है, अपना पाथ क्या कर जाती है रिट्रेस कर जाती है। क्यों? क्योंकि जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पड़ेगी वो कैसे पड़ेगी नॉर्मली पड़ेगी, कैसे पड़ेगी नॉर्मली। और कोई भी मिरर पे अगर लाइट नॉर्मली पड़ती है तो अपना पाथ क्या कर जाएगी रिट्रेस कर जाएगी। अगर ये सपोज स्फीयर है सेंटर से जो भी लाइट जाएगी वो कैसी जाएगी नॉर्मली जाएगी, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो ये अपना पाथ क्या कर जाएगी टकरा के रिट्रेस कर जाएगी, क्या कर जाएगी रिट्रेस कर जाएगी। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखो नॉर्मल वाली तो देखो रिट्रेस कर गई आपको दिख रहा होगा। अब जो बाकी रेज हैं वो आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना। तो एक आपकी ऐसे करके आई, दूसरी ये आई, ये और ये देखिए, ये जहां पे सारी रेज मीट करेंगी या दो रेज जहां पे मीट कर रही हैं वहीं पे हमारी क्या होगी इमेज बनेगी, वहीं पे हमारी क्या बनेगी इमेज बनेगी। तो ये हमारी यहाँ पे इमेज बन गई, ये इमेज हमारी यहाँ पे बन गई। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे होगी, इमेज होगी हमारी एट फोकस। इमेज कहाँ पे होगी एट फोकस, इमेज कहाँ पे होगी हमारी एट फोकस, फोकस। और देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है, सोचिए बहुत बड़ा, और कोई भी कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो उसकी जो इमेज है वो बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड होगी, बहुत छोटी। तो कैसी होगी हाईली डिमिनिश्ड, कैसी होगी हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब वेरी वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड मतलब कि बहुत बहुत छोटी होगी। तो DIMINISHED जो इमेज है वो कहां पे बनी है फोकस पे बनी है, और कैसी है हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है। तीसरा पॉइंट इसका हम देख लेते हैं, इमेज कैसी है रियल है और इन्वर्टेड है। इमेज कैसी है रियल है और इन्वर्टेड है, इमेज कैसी है रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। और लैटरली इन्वर्टेड तो होती है मिरर की, बट इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पे जो इन्वर्टेड है मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसी होगी ऐसी होगी। ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है मतलब सपोज ये मार्कर है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इस केस में जो आपकी इमेज है वो कैसी आएगी ऐसे करके आएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? तो ये चीज हमारी हो गई, ठीक है। तो अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी फोकस पे बनेगी, बहुत ज्यादा डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये हमारी एक सिचुएशन हो गई। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार ये देख भी सकते हैं, यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे था इंफिनिटी पे था, तो जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही थी वो आपकी टकरा के वापस आपकी कहां पे फोकस पे मीट कर गई, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं इसकी सेकंड सिचुएशन लेके चलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 1 ऑब्जेक्ट एंड इंफिनिटी। अब केस 2 हम लेके चलते हैं, फिर से हमने एक वही मिरर ले लिया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया से ऐसे करके ये हमारा क्या हो गया। आप प्रॉपर बनाएंगे जब कॉपी पे तो आपका अच्छे से बनेगा। आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग बट स्टिल आई एम ट्राइंग। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा F और ये क्या हो जाएगा C। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका C और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा F।
ठीक है, और ये पॉइंट हमें पता है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। अब जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, जब हम ऑब्जेक्ट, अब हम कहाँ पे रखना है, चलो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे प्लेस कर दिया, समवेयर बियॉन्ड सी हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया जो कि कहाँ पे है, बियॉन्ड सी है। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बियॉन्ड सी, कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, ये भी बियॉन्ड सी है लेकिन ये तो इंफिनिटिव है ना, बियॉन्ड सी का मतलब है जस्ट सी के थोड़ा सा पहले, ऐसी डिस्टेंस जो कि हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो अब बियॉन्ड सी की जब हम बात करें तो फिर से रे डायग्राम आप बना लीजिए, कोई भी आप दो डायग्राम मतलब दो रेज लेके चल सकते हैं। तो एक आपने ये ले ली, ठीक, और दूसरी सपोज मैंने फोकस से पास कर दी, कहां से पास कर दी, फोकस से पास कर दी, ये मेरी कहां से पास हो गई, फोकस से पास हो गई, ठीक है। अब अगर जो रे पैरेलल जा रही है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होगी, वो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये देखो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास हो रही है, भी फोकस से पास हो रही है, रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी, फोकस से पास हो रही है। और जो फोकस से रे जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आई बात समझ में, रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर से देखो, यहां से एक रे मैंने सीधी सीधी ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जा रही है, पैरेलल। तो जो भी पैरेलल रेज हैं वो टकरा के कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगी, कहां से पास होंगी, रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होंगी, ठीक। दूसरी जो इंसिडेंट रे है वो मैंने इसकी फोकस से पास करा के देखी, और जो फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्ट होके कैसे आएगी, पैरेलल हो जाएगी। आई बात समझ में, जैसे ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपका फोकस है, तो जो पैरेलल है वो टकरा के कैसे जा रही है, देखिए फोकस से जा रही है। और फिर से ले लेता हूं मैं, ये सपोज फोकस है और अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जहां पे ये दोनों रेज मीट कर रही हैं उसी पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो हमारी इमेज कहां पे बनी, ये हमारी इमेज फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इमेज फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे, एक रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करके देख लें इंसिडेंट रे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप पास करेंगे तो कैसे गई, ऐसे करके गई। ओके, देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो ऐसा करके जा रही है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो अपना पाथ क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी, ये हमें पता है। जैसे सपोज ये है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई रे ऐसे करके जा रही है तो टकरा के वापस आ जाएगी, कोई ऐसे करके जा रही है ये भी टकरा के वापस आ जाएगी, जो सीधी जा रही है वो भी टकरा के वापस आ जाएगी। जैसे ये वाली सीधी जा रही है तो ये तो टकरा के वापस आनी है, जैसे यहाँ पे भी हमने बनाया है। तो देखिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो भी टकरा के वापस आ गई, तो देखिए ये भी उसी पॉइंट पे मीट करी, तीनों रे उसी पॉइंट पे मीट कर रही है। तो इसका मतलब जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है ये एकदम सही फॉर्म हुई है। अगर कुछ मैंने ये जो फोकस और सेंटर अगर गलत मार्क किए होते तो ये जो तीसरी रे है ये कहीं और से पास हो जाती, तो वो हमारा मैच नहीं होता। तो ये हमारी रे मतलब रे मीट हुई यहाँ पे और वहां पे हमारी इमेज बन गई। तो अब जो इमेज कैसी बनी है, इमेज कहाँ बनी है, देखो C और F के बीच में बनी है। तो इमेज कहाँ पे है, बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। इमेज हमारी कहां बनी है, C और F के बीच में। इमेज हमारी कहां बनी है, C और F के बीच में हमारी इमेज बनी है। पहला पॉइंट आप देख लीजिए, इमेज हमारी कहां बनी है, बिटवीन C एंड F हमारी इमेज बनी है, ठीक है। इमेज कहां बनी है, बिटवीन C एंड F, और कैसी है, डिमिनिश्ड है। इमेज फिर से कैसी हो गई आपकी, डिमिनिश्ड हो गई। तो इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड, कैसी हो गई, डिमिनिश्ड। इमेज हमारी कैसी हो गई, डिमिनिश्ड हो गई, या फिर इसको हम स्मॉल साइज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं,
स्मॉल साइज की हमारी इमेज होगी। ओके, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट, रेज एक्चुअली में मीट कर रही हैं तो इमेज कैसी हो गई? रियल हो गई। कैसी हो गई? रियल हो गई और इन्वर्टेड हो गई। और कैसी हो गई? इन्वर्टेड। इमेज कैसी है? रियल है और इन्वर्टेड है। देख लीजिए, आपका ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा खड़ा था और ये उल्टा आया। आपका जो इमेज आई कैसी आई? उल्टी आई। तो इमेज हमारी कैसी है? पहली बात कैसी है आपकी इमेज? देखो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां पे बनी? सी और एफ के बीच में। तो बिटवीन सी एंड एफ, और साइज छोटा है तो डिमिनिश हो गई। तो कैसी हो गई? डिमिनिश्ड हो गई। फिर रियल है, क्यों? क्योंकि रेज देखो एक्चुअली में मीट कर रही है। देखो, जो पैरेलल गई वो फोकस से पास हो गई और जो फोकस से गई वो पैरेलल हो गई, और जो सेंटर से गई वो तो वही लाइन रह जाएगी क्योंकि रिट्रेस हो जाएगी। तो देखो, जहां पे तीनों मिली वहां पे हमारी इमेज बन गई। आप इसको और इसको लेके कर बना सकते हैं, इन दोनों को लेके बना सकते हैं, किसी भी दो रेज से लेके आप इमेज बना सकते हैं अपनी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड सिचुएशन हो गई। ओके, अच्छा, रियल इन्वर्टेड समझ में आ गया। रियल है क्योंकि एक्चुअली में रेज मीट हो रही है और उल्टी बनी है। अब हम आते हैं थर्ड केस पे। अब हम आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में अब हम क्या लेके चलेंगे? ऑब्जेक्ट कहां पे लेके चलेंगे? हम सी पे लेके चलेंगे। ऑब्जेक्ट हम कहां पे लेके चलेंगे? सी पे ही लेके चलेंगे। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है? सी पे है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? सी पे है, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो ये भी ले लेते हैं, चलो। तो ऑब्जेक्ट कहां पे हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो गया। ओके, मैं चेक कर लूं ये। हाँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अब देखो, एक रे आपकी सीधी सीधी गई तो ये आपकी कहां से पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। तो ये देखो, रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास हो गई? फोकस से पास हो गई। ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास हो गई? फोकस से पास हो गई। ठीक है, ये जो आपकी सीधी वाली ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास हो गई? फोकस से पास हो गई। अब दूसरी आप कहां से पास कर देंगे? फोकस से पास कर देंगे। कहां से पास कर देंगे? फोकस से पास कर देंगे। पहली वाली हमने कैसे ले ली? पहली वाली आपकी जो पैरेलल गई है वो रिफ्लेक्ट होके कहां से पास हो गई? फोकस से पास हो गई। अब दूसरी वाली हम फोकस से पास करेंगे तो रिफ्लेक्ट होके कैसे हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। तो दूसरी वाली हम ऐसे करके लेंगे, ये फोकस से पास होगी तो रिफ्लेक्ट होके कैसे हो जाएगी? ये पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पैरेलल। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, तो अब ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, यहाँ पे फिर से अगर हम देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? एट सी। ऑब्जेक्ट कहां पे है? ऑब्जेक्ट है एट सी। कहां पे है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। ऑब्जेक्ट कहां पे है हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखा हुआ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो अब हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? इमेज भी कहां पे बनी है? देखिए, सी पे ही बनी है। इमेज भी कहां पे बनी है? सी पे बनी है। तो इमेज भी कहां पे हो जाएगी? एट सी हो जाएगी। इमेज भी कहां पे हो जाएगी? सी पे हो जाएगी। और जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी हमारी क्या बनी है? इमेज बनी है। तो क्या हो जाएगा? सेम साइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम साइज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है तो इमेज भी कहां पे रखी हुई है? आपकी इमेज भी कहां पे बनेगी? सी पे ही बनेगी। और ऑब्जेक्ट का साइज भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का साइज भी क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो जो इमेज का साइज है वही ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज होगा। और कैसी हो जाएगी? रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। इमेज फिर से कैसी होगी? रियल है। रियल क्यों है? क्योंकि
क्योंकि देखिए रेज जो है वो एक्चुअल में ये रे आई ऐसे करके और ये वाली भी रे एक्चुअली में ऐसे करके आई। तो रेज जो है वो आपकी एक्चुअली में क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। जो रेज है वो एक्चुअली में मीट कर रही हैं, इसका मतलब इमेज रियल है और ऐसे से उल्टी बन गई, तो इसीलिए कैसी है ये, इनवर्टेड है। कैसी है, इनवर्टेड है। तो फिर से तीनों सिचुएशन एक बार देख लेते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है। जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है, इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहां पे है, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट आपका लगभग बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड। जब बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ है आपकी इमेज। जब ऑब्जेक्ट आपका जस्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां है, बिटवीन सी एंड एफ है, डिमिनिश्ड है मतलब स्मॉल साइज है और रियल एंड इन्वर्टेड है। फिर से रियल है क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट कर रही है और इन्वर्टेड है। थर्ड सिचुएशन क्या थी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे था, सी पे था। आपका ऑब्जेक्ट कहां पे था, सी पे था। तो जो इमेज बनी वो कहां पे बनी, वो भी सी पे ही बनी, सेम साइज की बनी और रियल है और इन्वर्टेड है। रियल है और इन्वर्टेड है। तो ये अभी हमने कितने रे डायग्राम देखे हैं, 3। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फर्दर रे डायग्राम देखते हैं। फर्दर अब हम लोग रे डायग्राम देखते हैं। अब हम थर्ड सिचुएशन तक देख चुके हैं, अब हम फोर्थ सिचुएशन देखते हैं। नाउ लेट अस सी द फोर्थ सिचुएशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ सिचुएशन, अब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाएगा, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे आ जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ। अब हम देख लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है, सी और थोड़ा सा बड़ा बना ऑब्जेक्ट हमारा कहां आ रहा है, ऐसे ऑब्जेक्ट हमारा कहां आएगा, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो सपोज ये मैंने ऐसे ले लिया और ये ऐसे ले लिया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, सी और ये पॉइंट क्या हो गया, एफ। तो ये हमारा क्या रहा, ऑब्जेक्ट रहा। ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, वही जो पहले कर रहे थे। एक हमारी रे कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पैरेलल। और देखिए एरो बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप एरो नहीं बना रहे हैं तो एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स दे सकता है, क्योंकि बिना एरो के हमें पता ही नहीं चलेगा, वो लाइन हो जाएगी ना, क्योंकि वो रे रहेगी ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि को जा रही। सिंपल क्या हो गई, लाइन हो गई। अगर मैंने ऐसे करके बना दिया ये, इसका क्या मतलब है, हो सकता है ये ऐसे करके ऐसे आ रही है, या हो सकता है ये ऐसे करके ऐसे आ रही है, इसका मतलब है ना। बट अगर मैंने मेंशन किया है तो मुझे पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है। इसीलिए जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो एरो दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप रे डायग्राम बनाते हैं और उसमें एरो नहीं बनाते हैं तो आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये हमारे क्या हो रहा है, थर्ड सिचुएशन है। ओके, अब थर्ड सिचुएशन में आप देखिए, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ये हमने कहां से रे पास कर दी, फोकस से पास कर दी। थोड़ा सा ऐसे करके बनाया हमने, ये फोकस से ये रे पास हो गई। ठीक है, तो ये आपकी पहले ऐसे गई, फिर ये रिफ्लेक्ट होके ये हमारी फोकस से पास होगी। अब दूसरी हम कहां से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। दूसरी हम कहां से पास करेंगे, फोकस से पास करेंगे। तो जो फोकस से पास होगी वो कैसी आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। वो कैसी आ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। तो देखिए कहां पर मीट हो रही है, ये टकरा के रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके आई, और ये जो फोकस से पास हुई वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके आ रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये मीट करी, तो ये हमारे क्या बन गई, इमेज बन गई। दिख रहा होगा आपको। अच्छा, इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मतलब सेंटर से आप ऐसे करके मारे हैं, अगर देखिए सेंटर से भी हम एक लाइन ले सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो भी यहीं पे मीट करेगी। देखिए ये देखिए है, तो ये अगर आप ये जाएगी इधर मिरर में टकराएगी और वापस इधर ही को आएगी, क्योंकि ये लाइट तो ऐसे करके जाएगी यहाँ से। ठीक है, और मिरर में टकरा के क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। ये मैंने चेक करने के लिए बना दिया, बट अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये देखिए इसी लाइन में आ रही है, देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये टकरा के क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो अब अगर आपका ऑब्जेक्ट
कहाँ पे रखा हुआ है? अगर आपका ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है? C और F के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है? C और F के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है? बियॉन्ड C बन रही है। तो यहाँ पे हम थर्ड सिचुएशन ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है? बिटवीन C एंड F। अब हम बात कर लेते हैं इमेज की। तो इमेज कहां बनी है आपकी? इमेज जो हमारी बनी वो क्या बनी? बियॉन्ड C। इमेज हमारी कहां पे बनी? बियॉन्ड C बनी। ठीक है, क्या बनी? बियॉन्ड C बनी। और कैसी है? एनलार्ज है। कैसी है? एनलार्ज है। मैं यहीं पे कॉमा करके लिख रहा हूं। इमेज बियॉन्ड C बनी और कैसी बन गई? एनलार्ज्ड। इमेज कैसी है? बियॉन्ड C है और एनलार्ज्ड है। एनलार्ज का मतलब क्या हो गया? आप साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। इमेज का साइज कैसा हो गया? ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से क्या हो गया? बड़ा हो गया। और थर्ड क्या है? रेज देखिए एक्चुअली में मीट कर रही हैं, तो क्या हो गई? रियल हो गई। और क्योंकि उल्टी बनी है, रियल एंड इनवर्टेड। कैसी है? रियल एंड इनवर्टेड। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ? तो रियल एंड इनवर्टेड हो गई। आई बात समझ में? आई गेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कि फिर से मैं देख लेता हूं, आप लोगों को समझाता हूं। ये हमारा C है और ये F है। जो ऑब्जेक्ट है वो C और F के बीच में रखा हुआ है। तो जो पैरेलल गई वो टकरा के फोकस से पास हो गई, और जो फोकस से गई वो टकरा के या फिर रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो गई। और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली आपकी एज इट इज रहेगी। ठीक है, ऐसे गई और मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। तो तीनों ही रेज पॉइंट पे मीट हो रही हैं। तो ये हमारी क्या बन गई? इमेज बन गई। इमेज बन गई। आई बात समझ में? अब हम आते हैं फोर्थ सिचुएशन पे। किस पे आते हैं हम? फोर्थ सिचुएशन पे आते हैं। फोर्थ सिचुएशन पे आने से पहले मैं इधर लिख लेता हूं। ये तो एक टेबल हो गई। यहां पे मैं लिख लेता हूं फिर से वही ऑब्जेक्ट और यहां पे इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज। इसको मैं चार्ट को थोड़ा सा अलग कर देता हूं, जिसमें कि पता रहे वो अलग टेबल है और ये अलग टेबल है। ठीक है, तो ये हमारा एक इधर बना लिया मैंने और एक ये इधर बना लिया। अब हम ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे? अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। कहां पे रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहां आ जाएगा? फोकस पे। ठीक है, तो ये हमारी पॉलिश साइड हो गई, ये हमारा F हो गया और ये हमारा C हो गया। ये हमारा क्या हो गया? F और ये हमारा क्या हो गया? C हो गया। ठीक है, और विदाउट एनी प्रॉब्लम ये वाला पॉइंट क्या हो गया? हमारा P हो गया। ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया? P हो गया। दैट इज O। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे? अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहां पे? मैं यही पे लिख देता हूं, एट F। ऑब्जेक्ट कहां पे है? एट F। ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है? फोकस पे है। तो देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये हमने ऑब्जेक्ट रखा ऐसे करके। तो अब एक रे ये तो पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल वाली रे रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी? फोकस से। तो ये वाली आप फोकस से पास कर दीजिए। ये वाली हमने क्या कर दी? फोकस से पास कर दी। ये वाली हमने फोकस से पास कर दी। दूसरी वाली आप अब फोकस से तो पास नहीं कर सकते, क्योंकि फोकस से तो दूसरी वाली हम C से पास कर लेते हैं। सपोज हम कहां से पास कर लेते हैं? C से पास कर लेते हैं। ओके, मेक इट C। ठीक है, ये और ये। ठीक है, ये हमारा C पॉइंट हो गया। दूसरी वाली मेरी कहां से पास हो रही है? C से पास हो रही है। ठीक है, तो ये जो गई रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे ही आ गई। अब देखिए यहाँ पे इस केस में हमारा क्या हुआ? ये F हो गया और ये C हो गया। ठीक है, अब देखो पहली हमारी क्या
क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एफ पे है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे, ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे, फोकस पे है, ठीक है। तो ये जो रे पैरेलल गई, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके आ गई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे करके आ गई, ठीक। ये हमारी ऐसे करके रिफ्लेक्ट होके आ गई। अब दूसरी रे हम चाहे तो फोकस से पास करते, लेकिन कैसे करते, क्योंकि वहीं पे रखा हुआ है, तो हमने कौन सा सब ले लिया, पॉइंट सी से ले लिया। तो एक सी के थ्रू, मतलब सी वाली लाइन ये है ना, तो उसी लाइन के लॉन्ग आप लाइन खींच लेंगे ऐसे करके। तो वो सी से आप स्केल रखेंगे इसके हेड पे, और यहाँ पे ऐसे करके आपने लाइन खींच दी सीधी सीधी। अब वही आपका क्या हो जाएगा, रिट्रेस्ड पाथ हो जाएगा। अब देखिए आगे इसको आप एक्सटेंड करते जाइए करते जाइए करते जाइए, लाइन कभी मीट करेंगी, करेंगी कहां पे करेंगी, इंफिनिटी पे जाके करेंगी। अब अगर आगे नहीं हो रहा है तो पीछे देख लो, पीछे आप ऐसे से कर सकते हो, तो पीछे भी नहीं जाएगी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पे बनी, इमेज आपकी बनी एट इंफिनिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पे बनी, इंफिनिटी पे बनी। पॉइंट नंबर 2, इमेज कैसी है, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड है। इमेज क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, क्योंकि इंफिनिटी पे देखो कितना पीछे आ जाएगी, ऐसे आते आते कितना पीछे चली जाएगी, क्योंकि इंफिनिटी पे जाके ये मीट करेंगी। और इसीलिए रियल रियल होगी, और क्योंकि लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसका मतलब रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड होगी। कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड होगी। कैसी होगी, रियल होगी और इनवर्टेड होगी। फिर से देख लो, ये हमारा एफ पे रखा हुआ था, फोकस पे ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल रे गई टकरा के फोकस के पास हो गई, ठीक। दूसरी वाली हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले ली, वो आपकी ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही आ गई। तो आपकी ये इधर इंफिनिटी पे आके मीट करेंगी, इंफिनिटी की एरो बना हुआ है पूरा, ठीक है। ये इंफिनिटी पे आके मीट करेंगी, तो इमेज हमारी इसके नीचे बन रही है, तो कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड है और बहुत ज्यादा एनलार्ज्ड है, वेरी वेरी एनलार्ज्ड, और रियल और इन्वर्टेड, और कहां पे बन रही है, इंफिनिटी पे बन रही है, ठीक है। अब इसका हम थर्ड केस, सॉरी सिक्स्थ केस ले लेते हैं, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन पोल एंड फोकस है। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां पे है, बिटवीन पी एंड एफ। ऑब्जेक्ट हम रखेंगे बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में अब हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, तब हम देखते हैं हमारी इमेज कैसे और क्या बन रही है, हमारी इमेज कैसे और क्या बन रही है। तो फिर से हम सिचुएशन ले लेते हैं, फिर से हम क्या ले लेते हैं, सिचुएशन ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मिरर थोड़ा सा बराबर नहीं बना है, इसको सही से कर देता हूँ। इसके सेंटर पे, ये सेंटर, ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, फिर से वही, ये हमारा क्या हो गया, सी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एफ हो गया। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो गया, पी। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब हम फिर से देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो एक रे आप कैसे पास करोगे, पैरेलल पास कर दोगे, ऐसे करोगे। तो जो रे आप पैरेलल पास करेंगे वो रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होके ये फोकस से, ये रिफ्लेक्ट होके कहां से आ गई, फोकस से आ गई, ठीक है। अब दूसरी जो रे है वो आप कहां से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे। कहां से पास करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाली हमारी रे ऐसे करके आ रही, देखिए थोड़ा सा सही से बना लें,
ये कैसे आ रही है, इस टाइप से हमारी आएगी। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके पास हो जाएगी, ये रे हमारी कैसे आ गई, कुछ ऐसे करके आ रही है, ठीक है। कुछ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे पास हो गई, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो ये जब टकराएगी रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी, तो ये ऐसे करके वापस आ गई, ठीक है। तो अब ये देखिए कैसे करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है, ये कुछ ऐसे करके जाती है, ठीक है। तो आप देखिए आगे ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो आगे तो ये कहीं पे मीट करेगी नहीं, आगे तो ये कहीं पे मीट करेगी नहीं, तो इसका मतलब ये किधर मीट करेगी, पीछे मीट करेगी। तो इसको हम क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से ये रे कैसी गई, पैरेलल गई, पैरेलल रे टकरा के रिफ्लेक्ट होके कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। दूसरी हमारी सेंटर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अपना पाथ क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। अब आगे देखिए ऐसे करके एक्सपेंड हो रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे को एक्सटेंड करेंगे, पीछे को एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करते करते सपोज ये यहाँ पॉइंट पे क्या कर गई, मीट कर गई, तो ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो यहाँ पे क्या है, इमेज कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, मतलब मिरर के पीछे की तरफ बनी, ठीक। अच्छा कैसी है, एनलार्ज्ड, बड़ी है, एनलार्ज्ड है। इमेज कैसी है, बड़ी है, एनलार्ज्ड है, और इरेक्ट है। कैसी है, इरेक्ट है। लेकिन इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट भी ऐसा है, ऑब्जेक्ट भी ऐसा है, इमेज भी ऐसे ही है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इरेक्ट है, लेकिन क्या रेज एक्चुअली में मीट कर रही है ना, पीछे हमने जबरदस्ती मीट कराया है। तो कैसी है, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। कैसी है, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड, वर्चुअल और एनलार्ज्ड। आई बात समझ में। तो ये हमारी क्या हो गई, 6 इक्वेशंस हो गई ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर। तो अब यहाँ पे देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनी, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनी। देखो स्वैप हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस, इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, ठीक। यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड थी तो यहाँ पे हाईली एनलार्ज होगी, बाकी रियल और इन्वर्टेड सेम। फिर तीसरा सिचुएशन देखो आपकी, एट सी, तो एट सी रह गया, ठीक। अब यहाँ बियॉन्ड सी जब आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ होगी, बिटवीन सी एंड एफ। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगी तो इमेज बियॉन्ड सी हो गया। जब ये वाला पार्ट इधर आया तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली इधर आ गया। आई बात समझे। यहाँ भी देखिए डिमिनिश था तो यहाँ क्या हो गया, एनलार्ज हो गया, बाकी रियल और इन्वर्टेड सेम है। तो देखो इंफिनिटी फोकस, फोकस इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एम, बियॉन्ड सी। और सी वाली तो एक ही सिचुएशन है, सी पे रखोगे तो सी पे ही बन गई। और जब आप पी और एफ के बीच में आओगे तो बिहाइंड मिरर के पीछे चली जाएगी आपकी इमेज, एनलार्ज हो जाएगी, इरेक्ट हो जाएगी, बट वर्चुअल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। अच्छा लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन एक बार हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहेगा तो u कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि ये अगर एक्सिस ले लें हम, ये x एक्सिस है तो x एक्सिस के इधर वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो कुछ इधर नेगेटिव और जो कुछ इधर वो पॉजिटिव, तो u कैसा होगा, नेगेटिव। u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और फोकल लेंथ कैसी होगी, वो भी इधर को है, वो भी कैसी होगी, नेगेटिव। रेडियस कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक। लेकिन v जो है, यहाँ पे जो v बन रहा है, सब में जो आपका इमेज है वो इसी तरफ बन रही थी, सब में इमेज इधर बन रही थी। तो यहाँ पे जो v है कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ पे भी v कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ पे भी v कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। लेकिन इस वाले केस में जो लास्ट वाला केस है उसकी आपकी इमेज इधर बन गई, तो v ये डिस्टेंस आ गई, v है ना, इमेज डिस्टेंस जो मिरर से होती है वही तो v होता है। तो
तो ये इधर को आ गया, तो इस केस में केवल v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। केवल लास्ट केस में जब आपका ऑब्जेक्ट p और f के बीच में रखा हुआ होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट p और f के बीच में रखा हुआ होगा, तब जो है हमारी जो इमेज डिस्टेंस है दैट इज v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वरना कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा u, f, r और v सब क्या होंगे, नेगेटिव ही होंगे। बट एक ही कंडीशन है जब वर्चुअल इमेज बनेगी, वो कौन सी है, जब f और p के बीच में रखा हुआ है। आई बात समझ में, ओके। और उस केस में हमारा v कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा मिरर, प्लेन मिरर हमने देख लिया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं थर्ड मिरर, जिसमें हम क्या देखेंगे, इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कौन सी सिचुएशन, इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब इमेज फॉर्म, अब थर्ड है आपका तीसरा वाला कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर लेके चलेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर तो हमें पता ही है कैसा होता है, तो अब हम उससे इमेज की फॉर्मेशन देखेंगे और उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, हम ऑब्जेक्ट को कहां कहां पे प्लेस कर सकते हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग देखेंगे। तो अब ये सारी चीजें चलो देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज जब हम लोग देख लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया। अब इधर हम पॉलिशिंग कर देंगे, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। तो ये हमारा F हो गया और ये हमारा C हो गया, ये हमारा F हो गया और ये हमारा क्या हो गया, C हो गया। तो पहली सिचुएशन तो वही वाली रहेगी। द फर्स्ट सिचुएशन दैट विल बी टेकिंग एज, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका, एट इंफिनिटी। ये जो इंफिनिटी वाली सिचुएशन है हम लोग लास्ट वीडियो में हालांकि पढ़ चुके हैं, बट स्टिल ये आपकी जो लाइट रे जा रही है सीधी सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पॉइंटेड है, तो ये ऐसे करके जाएगी, ठीक, रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी। अब हम एक पैरेलल बीम लेते हैं, ये आपकी आई इधर और ये हमारी आई इधर, ठीक है। अब ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये कुछ ऐसे से होगी ना रिफ्लेक्ट, हमें पता ही है, ये ऐसे करके जाएगी और ये वाली हमारी कैसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई और भी बीम आप लेना है, मतलब और रेज लेनी है, तब और रेज भी इसमें जोड़ सकते हैं। ये रिफ्लेक्ट होके कैसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी, और ये रिफ्लेक्ट होके कैसे करके जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके कैसे करके जाएगी, ये ऐसे करके जाएगी, ठीक है। इसको हमने एक्सटेंड किया पीछे की तरफ। तो अब क्या हुआ, जो आपकी पैरेलल बीम जब पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आगे तो ये कहीं मिलने से नहीं, देखो डाइवर्ज हो रही है, आगे तो कहीं मिलेगी नहीं, तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जो कि आप उसी हिसाब से डायग्राम बनाएंगे। मतलब आप जब इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे ऐसे करके कराएंगे, यूं करके रखेंगे और स्केल मार देंगे, फिर ऐसे करके स्केल से खींच देंगे, ऐसे इधर से ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तब सारी रेस को आप जब पीछे एक्सटेंड करोगे, सारी रेस को आप जब पीछे एक्सटेंड करोगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगी, और उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, हमें पता है वो क्या है, फोकस। तो जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड एट F, और कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, वर्चुअल है और इरेक्ट है और हाईली डिमिनिश्ड है। कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड, ओके। यहाँ आई गेस आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अभी भी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो पैरेलल बीम आएगी, और वो रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। आई गेस ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे अब हम
ऑब्जेक्ट को फिर से रख के देखते हैं कहीं पे, ठीक है। अब इधर कोई पॉइंट तो ऐसे है नहीं, है ना, तो अब कहीं भी ये सपोज हमारा मिरर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मिरर हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, P हो गया पोल, और ये पॉइंट क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट इज क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब फ्रंट ऑफ मिरर तो वो भी था, फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब है कहीं भी उसके आसपास, नियर द मिरर, ओके, कहीं पे भी रख सकते हैं आप। तो एक रे तो आपकी सीधी जाएगी पैरेलल, तो जो इसके पैरेलल है, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और इस तरीके से रे रिफ्लेक्ट करेगी कि एक्सटेंडेड पार्ट हमारा कहां पे जाएगा, फोकस पे जाएगा। कैसे जाएगा, ऐसे करके करी, अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करें तो फोकस पे जाएगा। अच्छा, दूसरी वाला जो आप रे डायग्राम लेंगे, कहां से लेंगे, फोकस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे, ऐसे करके कि ये कहां पे जा रही है, देखिए इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपकी रे एक ऐसे गई और ये टकरा के अपना पाथ क्या कर जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी, क्योंकि जो किसकी तरफ पॉइंटेड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जो डायरेक्टेड है। देखो अगर ये मिरर नहीं होता तो ये सीधे यहीं पे जाती कि नहीं जाती, किसी पॉइंट पे जाती, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अब देखो जब ये टकराई ऐसे करके वापस आ गई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली पे जा रही है वो अपना, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है वो अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगी, वो ऐसे चलेगी, ठीक। अब इधर तो ये मिलने से नहीं, क्योंकि देखो डाइवर्ज हो रही है, तो इसको हम पीछे पे एक्सटेंड करेंगे, ये हमने एक्सटेंड किया इसको, तो ये इस पॉइंट पे मीट हुई, तो ये हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई। तो इमेज कहां बनी, बिटवीन P एंड F। इमेज कहां पे बनी, इमेज कहां पे बनी, यहां पे जो है F थी, यहां पे बिटवीन P एंड F बनी। कैसा साइज है, स्मॉल साइज है, कैसा साइज है, स्मॉल साइज है, और कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि बिटवीन कहां पे बनी है, P एंड F बनी है। तो हमेशा अब आप कहीं पे भी रख लोगे, आपकी इमेज हमेशा कहां पे रहेगी, P और F के बीच में बनेगी। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम्स हो गए। इसमें केवल दो ही सिचुएशन है। One situation is when object is kept at infinity, the image is formed at focus, it's virtual and erect and highly diminished. And if image is somewhere near the mirror in front of it, then if object is somewhere in front of mirror near it, then image will be formed between P and F. Between P and F, it will be of a small size, virtual and erect. Why virtual? Because here rays are not actually meeting. तो in this case, अब इसके केस में भी साइन कन्वेंशन देख लो। फोकल लेंथ कैसी होगी, उधर को है पॉजिटिव, रेडियस कैसा होगा, उधर को है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, ओके। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा यू तो हमेशा इधर ही को रहेगा, तो यू कैसा रहेगा, नेगेटिव, चाहे कोई भी मिरर हो यू कैसा रहेगा, नेगेटिव। और वी दोनों ही केस में देखो इमेज उधर ही बन रही थी, तो इसमें हमेशा वी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और उस वाले कॉन्केव में केवल लास्ट केस में जब आपका ऑब्जेक्ट P और F के बीच में था तभी भी पॉजिटिव था, बाकी सब में नेगेटिव था, और वहीं पे आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी। तो एक चीज हमने और नोटिस की, जब भी हमारी वर्चुअल इमेज बन रही है तो वो इरेक्ट है, मतलब ये जब भी इरेक्ट इमेज है तो वो कैसी है, वर्चुअल है। और जो रियल इमेज है वो हमेशा कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। मतलब अगर आपकी इमेज इन्वर्टेड है इसका मतलब हमें पता चल जाएगा वो कैसी है, रियल है, और उसके लिए भी कैसा होगा, नेगेटिव रहेगा। और अगर आपकी इमेज कैसी है, इरेक्ट है, इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है, और उसके लिए जो v है, इमेज डिस्टेंस, वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। आई गेस आपको प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बट स्टिल आपको कोई डाउट लगता है तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं,
कॉल भी कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। बाकी हम लोग जेईई मेंस और नीट की भी प्रिपरेशन कराते हैं। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो भवानी बाजार के पास में चंद्रिका टावर है, वहाँ पे हम लोग अपना ऑफलाइन सेंटर रन करते हैं। आप यहाँ पे आइए, सॉलिड वेव को ज्वाइन करिए, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और हाँ, इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। तो स्टे ट्यून्ड टू द सॉलिड ब्रेन क्लासेस।